सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसका संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। और सेट प्रैक्टिस के लास्ट में हम लोग मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? पहला क्वेश्चन है, तो यह किया गया था 1885 ईस्वी में। और कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का भी स्थापना 1885 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अत्यधिक उष्णता कारण। मतलब कि अत्यधिक टेम्परेचर के कारण मृत घाटी प्रसिद्ध है। यह कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ में है? तो यह उत्तरी अमेरिका में है। तो मृत घाटी उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक मरुस्थल है। मरुस्थल है। 3 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन हम लोग देखेंगे, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, नदियों की घाटियाँ और नदी डेल्टा में पाया जाता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जिसे जल के द्वारा जो लाया जाए उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। सिंपल सी बात है। कथन सेकंड कर रहा है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। नहीं, प्रतिवर्ष निक्षेपित होने वाली नई मृदा को खादर कहा जाता है। खादर कहा जाता है, खादर बोला जाता है। थर्ड नंबर कथन है, ये गलत है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड और फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 1 और 3। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर है। यूरेनियम किस में प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा में। परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, 10 डिग्री नहीं कह रहा है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये बिल्कुल सही है। डोबर जल डमरू मध्य, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये भी सही है। उसके बाद है मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है, डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सही। और इसमें प्रशांत महासागर नहीं हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लेब्राडोर। लेब्राडोर बेफिन की खाड़ी है, लेब्राडोर डेविस जल संधि जोड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन स्थल प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीतर कर्णिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भीतर कर्णिका। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन अफ्रीका में है और दुनिया का 20% ऑक्सीजन है जो अमेजन जंगल से हम लोगों को प्राप्त होता है। दुनिया के सबसे बड़ी जंगल अमेजन जंगल है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा, ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन क्या है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और ओजोन के मात्रक क्या होता है? तो डॉप्सन इसका इकाई है, SI मात्रक डॉप्सन है। 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना हुआ था।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? एजी टांसले। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एजी टांसले। 11 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? पश्चिम की ओर बात कर रहा है, तो यहाँ से इसका डायग्राम से समझेंगे। तो इधर पश्चिम की बात कर रहा है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो हम लोग पश्चिम में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं। तो पश्चिम में कौन सा नदी गिरता है? अरब सागर में गिरता है कौन? साबरमती गिरता है, शरावती गिरता है, मांडवी, जुआरी, पेरियार और नर्मदा, माही और ताप्ती, ये सब गिरता है अरब सागर में। और महानदी कहाँ गिरती है? तो महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 नर्मदा, माही, ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और महानदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का नाम याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो याद रखिएगा महानदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। उसके बाद कृष्णा हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, उसके बाद बैतरनी हो जाएगा। टोटल नदियों के नाम बता देंगे। बैतरनी हो जाएगा, उसके बाद हुगली हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा, उसके बाद सवर्ण रेखा, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। कृष्णा भी गिरता है बंगाल की खाड़ी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवक्षेपण है जो ऑक्सीकरण नहीं है। बाकी दहन, भोजन का पाचन और श्वसन ऑक्सीकरण है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन धातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रेफाइट ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट है जो कार्बन का अप्रूफ है। हीरा भी कार्बन का अप्रूफ है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो थाईलैंड में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो सीधा प्रतिबिंब जो बनाता है ना दोस्त, वो है ऑप्शन नंबर डी समतल और उत्तल। दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। निम्न कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियाँ हैं? कौन सा मिश्रण जो पृथक्करण विधियाँ हैं? तो इसमें हम लोग याद रखेंगे रवाकरण, पृथक्करण विधियाँ, आसवन और निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग में से किस हार्मोन का स्राव होता है? किस हार्मोन का स्राव होता है?
तो इसमें देखिएगा एस्ट्रोजन मादव जननांग का हार्मोन है, प्रोस्टोजन मादव जननांग का हार्मोन है, रिलैक्सिन। तो उपरोक्त सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप लोग भी टिक मार्किंग करते रहिएगा, जिससे आप लोगों का मार्क्स का पता लगेगा कि कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करें। सूची 1 में विटामिन दिया हुआ है, सूची 2 में प्रभाव दिया हुआ है। तो इसको सुमेलित करिए, हम लोग कैसे करेंगे देखिए। तो ए हो जाएगा टोफोफेरॉल है, तो किस में चला जाएगा, जनन क्षमता की कमी, टोफोफेरॉल जनन क्षमता की कमी। उसके बाद है नेफ्थोक्विनोन, तो ये चला जाएगा चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। विटामिन के से होता है, रक्त के थक्का किम से जाता है, विटामिन के से जमता है। उसके बाद है थायमिन, तो थायमिन किस में चला जाएगा, थायमिन हो जाएगा B12 बेरी थायमिन। उसके बाद है डी ऑप्शन है साइनोकोबालामिन, ये साइनोकोबालामिन चलेगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 4, डी का 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा कुटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल, ऊर्जा का मात्रक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है, किस भाग में किया है, तो 9 के ख में किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए, तो विचार व्यक्त कीजिए निम्न कथनों पर क्या सही है। तो उच्च न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। सेकंड नंबर कथन है, उच्च न्यायालय 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत करता है, 226 के तहत उच्च न्यायालय करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो जिसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आर्टिकल 32 में ही है, आर्टिकल 32 में है 5 रिट है जो न्यायालय द्वारा जारी होता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सरदार सवन सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये बिल्कुल सही है। सरदार सवन सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। ये भी बिल्कुल सही, 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में। और 44वां कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी में हुआ था। ये सब याद रखिएगा। तो इसका 4 ऑफ कथन कर रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य समाहित किया गया। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। 26 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 1919 के भारत शासन अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है, कौन सी विशेषता है, तो देखते हैं हम लोग। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियां का हस्तांतरण, बिल्कुल सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में दैत्य शासन की व्यवस्था, बिल्कुल ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट के राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, बिल्कुल ये भी सही है। तो फिर सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मे किसे सौंपा गया था, किसे सौंपा गया था, तो इसको आप लोग टिक मार्किंग करेगा, डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत नहीं है। नीति निर्देशक तत्व का बात करें तो भाग 4 में है। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक के है। नीति निर्देशक तत्व जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकता है, ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। उसके बाद
क्या कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कुटीर उद्योग का विकास करना, कुटीर उद्योग का विकास करना सिद्धांत नहीं है। तो कुटीर उद्योग का विकास करना ये सिद्धांत है। आजीविक के पर्याप्त साधनों का अधिकार, इसका भी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन कह रहा है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण, ये गलत है, ये सही नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। कौन राज्यों की सूची में शामिल है? तो अवध राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम पारित किया गया था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 में है भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो एन.जी. रंगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एन.जी. रंगा के द्वारा। 32 इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? समाचार पत्र का संपादन किया गया था, कौन सा समाचार था? इंडियन मिरर समाचार पत्र, देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1909 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो ए.ओ. होम के द्वारा किया गया था, एलन ऑक्टेवियन होम्स के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू हो जाएगी। तो सरोजिनी नायडू को कब बनाया गया था? तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 ईस्वी। 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 ईस्वी में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली हुआ था। 1909 ईस्वी में पार्लियामेंट्री सुधार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1946 ईस्वी में, 16 अगस्त 1946। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसको हम लोग देखेंगे। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठन की गई थी, बिल्कुल सही है। पूछ रहा सही नहीं है, तो ये सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, बिल्कुल सही है। केसर हिंद का उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। उसके बाद डी ऑप्शन है, इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि गलत है। उसके बाद 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में चांदी का सर्वप्रथम किस काल में पाए गए? चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता में चांदी का सर्वप्रथम चांदी पाया गया है, हड़प्पा सभ्यता में। ये ऑप्शन याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलाजीत की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, हर्ष था, जो हर्षवर्धन जो था, जो वर्धन वंश के से संबंधित था। और वर्धन वंश के संस्थापक था जो पुष्यभूति था, याद रखिएगा आप लोग। और हर्षवर्धन था जो 2 भाई 1 बहन था। बड़ा भाई का नाम था राज्यवर्धन, उसके बाद बहन का नाम था राजश्री, सबसे छोटा था हर्षवर्धन। राजवर्धन को शशांक ने हत्या कर देता है। शशांक था जो बंगाल के क्षेत्र का शासक हुआ करता था। उसके बाद हर्षवर्धन ने शशांक का हत्या कर देता है, और ये अपना बहन को सारे क्षेत्र पर अपना बहन को शासक बना देती है, गद्दी पर बैठा देती है।
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अशोक है। तो तीसरा बौद्ध संगीति जो कि 251 ईसा में पूर्व हुआ था। इसी के संरक्षण में हुआ था, अशोक के संरक्षण में हुआ था। अशोक कौन सा वंश के था? तो मौर्य वंश के था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट बात करें समुद्रगुप्त, तो गुप्त वंश से संबंधित था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। रिवीजन करते जाइए। श्रीगुप्त। गुप्त वंश को सवर्ण काल कहा जाता था, सवर्ण युग के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल के समय में सोने का सिक्का चलाया गया था। सोने का सिक्का सवर्ण युग कहा जाता था। सोने का सिक्का को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। और चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता था? तो रुपयक बोला जाता था, रुपयक। और नीचे वाला सिक्का जो छोटा सिक्का रहता था उसको कौड़ी बोला जाता था, कौड़ी। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के। निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता था? चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु को। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया? तो 39 का आंसर हो जाएगा धर्मपाल हो जाएगा, धर्मपाल। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था? किसको भेजा था? तो बिंबिसार को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता भारत आया था, MBT जिसे बोला जाता है शॉर्ट में। उसके बाद इब्न बतूता 7000 किलोमीटर दूरी तय करके मोरक्को से भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। सिजदा पे वॉश के नियम लागू करता था बलबन। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता था? काश युगीन सभ्यता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, तारिख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रची गई थी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा यहाँ बिन अहमद सरहिंदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल सबसे बड़ा रहा। कजन की बात करें तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था, कजन के द्वारा किया गया था। और 1911 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन, 1912 ईस्वी में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया था, 1911 ईस्वी में सिग्नेचर हुआ था। उसके बाद बात करें इरविन के, तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 ईस्वी में था, गांधी इरविन समझौता। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा जानवरों एवं पौधों की संरचना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जानवरों और पौधों की संरचना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? GNP में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तब विदेशी निवासियों की आय, विदेशी जो निवासी है उसका आय शामिल नहीं किया जाता GNP में। 47 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। खरीद बिक्री को क्या कहा जाता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1982 ईस्वी में किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है?
तो इसका आंसर जो हो जाएगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। विश्व बैंक का स्थापना भी 1945 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब हम लोग मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मगुप्त को मिलाया था। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगीर बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने ही भेजा था राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध को सेवा करने के लिए। उसके बाद इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया गया। अजातशत्रु को कुनिक के उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। इसका भी हत्या उसका पुत्र उदयन ने कर दिया। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया। उदयन ने ही पाटलिग्राम का स्थापना किया। पाटलिपुत्रा की बात करें तो पाटलिग्राम तो पटना इसका नाम था। पटना के नाम की बात करें तो टोटल नाम था पटना, उसके बाद था पाटलिग्राम याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद था पुष्पपुर, उसके बाद था कुसुमपुर, उसके बाद था अजीमाबाद, उसके बाद था पटना। इतना टोटल नाम था, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। मतलब अपना राजधानी पाटलिग्राम से वैशाली स्थापित कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट है कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी था जो कालाशोक हुआ। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा की बात करें तो नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में। और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू।